मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। जग्गा इंदौरी का सलाम। क्या किसी की मौत नफ़रत का औज़ार बन सकती है? उस पर खुश हुआ जा सकता है? क्या यही हमारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा है जिस पर हम नाज करते हैं? हमारे यहाँ तो डाकू की मौत पर भी हाथ जोड़ लिए जाते हैं, तेरा किया तेरे साथ, लेकिन अब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। नफ़रत का जो खेल शुरू हुआ है, शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गया है। अब सिर्फ कोरोना के वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, नफ़रत का वैक्सीन भी तलाशना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो गया है। हर वो शख्स जो साहित्य, अदब, हिंदी, उर्दू को जानता है, समझता है, गमगीन है क्योंकि राहत इंदौरी चले गए हैं। मुशायरा खामोश है, गज़ल रो रही है, नज़्म उदास है, मिसरे बदहवास हैं, लेकिन जिन्होंने नफ़रत को ओढ़ना बिछोना बना लिया है वो राहत को आहत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तंज़ किए जा रहे हैं, ज़ात, मज़हब और शिनाख्त पर सवाल हैं, हर सरहद लांघी जा रही है। देखिए नफ़रत का अंधेरा कहाँ पहुँच गया है। जिनकी समझ रेखा निकली नहीं है, जिन्होंने कभी राहत इंदौरी को सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जो शायरी, कविता और लफ्ज़ को जानते समझते नहीं हैं, सवाल लगा रहे हैं, उनके हिंदुस्तानी होने पर शक कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं जो नफ़रत के भाले लेकर मोहब्बत को लहूलुहान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शायद इन्हीं के लिए कभी राहत इंदौरी ने कहा था, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या इस शेर में राहत इंदौरी को कैद किया जा सकता है? क्या इस अकेले शेर से उनकी शिनाख्त की जा सकती है, उनकी पहचान की जा सकती है? लेकिन की जा रही है। ये शेर उन्होंने काफ़ी पहले कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब से आया है राहत इंदौरी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, जबकि उनके कई शेर हैं। वो लाख सुन मगर बद्दुआ नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है। वो लाख सुन मगर बद्दुआ नहीं देंगे, मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं। क्या कहने होगा। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में सो जाएंगे, खो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं छूटेगा हिंदुस्तान से। वाह 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 वाह। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर जो राहत इंदौरी ने तंजिया शेर कहा था वो भी दौड़ाया जा रहा है, तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द लेगा। क्या लेखक, कवि, साहित्यकार या पत्रकार को अपनी बात कहने या किसी पर तंज और व्यंग करने की इजाज़त नहीं मिलना चाहिए? क्या मुशायरे या कविता के डायस पर ऐसा नहीं हुआ है? बड़े बड़े नेता सामने बैठे रहे हैं और शायर और कवियों ने अपनी बात कही है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस पालतू मीडिया को शायद पता नहीं है कि राहत इंदौरी ने अटल जी के बारे में ये भी कहा था। ये जमीन आसमां पे भारी है, ये जमीन आसमां पे भारी है। सुन के बताइएगा ग्रेटर नोएडा के अच्छे लोगों, कह रहा हूं कि ये जमीन
आसमां पे भारी है, ये न हारेगी और न हारी। ये जमीन आसमां से भारी है, ये न हारेगी और न हारी है। दुश्मनों से कहो कि भारत का बच्चा बच्चा अटल बिहारी है। जो आज अटल जी से प्यार दिखा रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, ये सब वही हैं जो पंडित नेहरू को दिन रात कोसते हैं, तब शायद प्रधानमंत्री का सम्मान ख़त्म नहीं होता है। अगर आज कबीर होते तो क्या इतना सब कह पाते जो उन्होंने कहा है? तब तो लोकतंत्र नहीं था, बादशाहत थी, राजे रजवाड़े थे, लेकिन उनके कान खुले हुए थे, उनके पास सुनने की ताकत थी जो अब ख़त्म हो गई है। तभी तो कबीर ने कह दिया था, काकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बेहरा हुआ खुदाए। उन पर तो कोई पत्थर नहीं फिका, और जिनके कान थे, जो सुन सकते थे, जो बहरे नहीं थे, और जो खुदा को मानते थे, जो ईश्वर को मानते थे, उन्होंने भी उन पर जुल्म नहीं किया। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँह छार। नफ़रत को राहत इंदौरी का रंग पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहती है कि सब कुछ उसी के रंग का हो जाए। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पता नहीं क्यों इन्हें बबूल बोने में मज़ा आ रहा है, पर भूल रहे हैं वहाँ जो कांटे हैं वो कोई पेड़ नहीं देखते हैं। है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना।